हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आए हैं आरपीएफ जो पेपर हुआ था 2019 से आरपीएफ का। इसके हम रीजनिंग के पूरे 35 प्रश्न लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर, और इन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। आप वीडियो पूरा देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। और हम इसका एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा चुके हैं 2019 का। उसमें पूरे 35 प्रश्न हमने किए थे रीजनिंग के। आज ये दूसरा पेपर है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा 51 है और जीके के 51 हम करवा चुके हैं। अब रीजनिंग के देखते हैं। इसमें क्या है, तर्क को पढ़ना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। चलो पढ़िए। देखो, इनमें से कौन सा दर्शाता है कि पी आर की दादी है। हमें ये ढूंढना है, पी आर की जो दादी है। तो इसमें सभी समीकरण हम चेक करते चलेंगे। ठीक है, देखो ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी की माँ है। एट द रेट तो इसमें देना ही रखा है। हैशटैग देखो, ए बी का पिता है, यानी कि क्यू जो है वो आर का पिता है। यही तो हुआ। ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो क्यू है, क्यू जो है वो आर का पिता है। ठीक है, तो ये जो क्यू है वो पॉजिटिव, और पी क्यू का पिता है। तो इसमें दादी का तो रोल ही नहीं है, ये तो बनेगा नहीं। पहला समीकरण गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, परसेंटेज है, फिर हैशटैग है, यानी कि क्यू जो है, क्यू ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, आर का पिता है, और पी परसेंटेज, क्यू का मतलब ए बी की बहन है, तो पी जो है वो क्यू की बहन है। ठीक है, इक्वल कर लो। तो यहाँ भी दादी तो बन नहीं रही, दूसरा भी गलत हो गया। ठीक, दूसरा समीकरण गलत है। अब देखते हैं तीसरा, पी हैशटैग क्यू एट द रेट आर। एट द रेट मतलब ए बी की माँ है, क्यू जो है वो आर की माँ है, ऐसे तो बोला गया। हैशटैग का मतलब पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, तो यहाँ भी दादी नहीं बन रही आर की, पी दादी नहीं बन रही है, तो ये वाला भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें देखो कैसे बन रही है, दिखा देते हैं आपको। क्यू एट द रेट ए बी की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है। आप इसे डायरेक्ट भी समझ सकते थे। और पी जो है क्यू की माँ है, डायरेक्ट निकल आ रहे। एट द रेट देते चले, जिसमें माँ दे रखी वही वाला समीकरण उठाते और सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कथन और उसके निष्कर्ष वाला प्रश्न है। कथन क्या है, सभी आँखें कान है, कुछ कान होंठ है। देखो, आँखें को हम ए से डिकोड करते हैं, जितने भी आँखें हैं वो सभी क्या हैं, कान है। कान को ए से, कुछ कान जो है वो क्या है, कान को ई टिक करेंगे। होंठ है, होंठ को एच बना देते हैं। अब देखो निष्कर्ष, कुछ आँखें होंठ हैं क्या, बताओ। ऐसा तो नहीं है, पहला तो गलत हो गया। कुछ आँखें होंठ नहीं है, पहला गलत। होंठ ये रहे और आँखें ये रही, कोई संबंध नहीं। दूसरा, कोई आँख होंठ नहीं है। अब कोई भी आँख होंठ नहीं है, हो भी सकते हैं, अगर हम इधर से बनाएं तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया नहीं है, ऐसा थोड़ा नहीं है। ये वाला भी गलत है। तो ना तो पहला वाला सही है ना दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला ना ही दूसरा, यही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, यही बनेगा, देख लो, ना तो पहला ना दूसरा। एक और प्रश्न है कथन और निष्कर्ष से संबंधित। कथन देखो, कुछ लड़कियां खिलाड़ी हैं। ठीक है, लड़कियों को हम चलो जी से बनाते हैं, ये लड़कियां, ये कुछ जो हैं वो खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी को पी प्लेयर। ठीक है, सभी लड़के खिलाड़ी हैं, जितने भी लड़के हैं वो खिलाड़ी हैं। प्लेयर, जितने भी लड़के हैं वो सभी इसी के अंदर आ जाएंगे, वो है। ठीक, कुछ खिलाड़ी चैम्पियन है, कुछ प्लेयर जो है वो चैम्पियन है, चैम्पियन सी कर दो, यही तो बनेगा।
बताओ। अब देखो डिस्टर्स, कुछ लड़के लड़कियां हैं क्या? ऐसा तो बोला नहीं गया। कुछ लड़के लड़कियां हैं, नहीं है ना, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो, कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, कुछ लड़के जो हैं वो प्लेयर हैं, कुछ क्या सभी हैं लड़के प्लेयर, तो दूसरा तो सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा वाला सही है, टिक कर दिया ने। कुछ चैंपियन लड़कियां हैं, बताओ। कुछ चैंपियन लड़कियां हो सकती हैं लेकिन हैं तो नहीं। तीसरा गलत है। चौथा, कुछ चैंपियन लड़के हैं, हो सकते हैं लेकिन है नहीं, चौथा भी गलत है। तो केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, ये बनेगा, केवल दूसरा सही है। हाँ, ये बताइए, श्रेणी बताइए। 5 से 11, 11 से 25 से 63 से 173 कैसे बन रहा है बताओ। अंतर निकालते हैं इनका। 5 से 11 6 जोड़ा गया, 11 से 25 होने में कितना 14 जोड़ दिया गया, सॉरी 14 सही। और 25 से 63 होने में कितना जोड़ दिया गया है, 13 में से 5 थे 8, 38। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 63 से 173 होने में कितना जोड़ा गया, इसमें जोड़ दिया गया है 110। ठीक है, अब इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बन रहा है। एक और बार इनका अंतर निकालते हैं। ठीक है, अब क्या निकल के आ रहा है, 8 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 24 का है। यहाँ से यहाँ तक कितने का है, इस 10 में से 38 जाएंगे तो कितना बचेगा, 72 का अंतर है। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दून 8 दिया 24, और 24 दिया 72, यानी कि ये मल्टीपल चल रहा है। तो 72 का 3 में मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 2 दिया 6, और 3 सत्ते 216, इसमें जोड़ दो, वो अंतर इसमें जोड़ देंगे, बन जाएगा 110 में 216 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 326। अब 326 173 में जोड़ दो, कितना 6 3 9 7 2 9, 3 और 1 4, 499 इसका राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया? चलो अब ये बताइए, मंथ को TRSNY लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्लेस PLACE। चलो बताओ कैसे लिखा जाएगा। 13 15 14 20 8 25 13 19 18 20। आप क्या बन रहा है इसमें, समझ सकते हो? ये 20 है, तो 13 5 18 बन गया, 15 5 20 हो गया, और ये है 14 और ये है 19, 14 5 19 प्लस 5, और 20 5 25, और 8 5 13। ठीक है, 5 5 जोड़ते चले जाओ, तो 16 5 कितने हो जाएंगे, 21। 21 पर क्या आता है, टी। 12 5 कितने हो जाएंगे, 17। 17 पर क्यू, 5 और 1 6, 6 पर एफ आएगा, और 5 5 10 पर जे आएगा,
और सी 5 3 8, 8 पर क्या आएगा एच। अब बताओ कहाँ है क्यू टी कुछ गलत हो रहा था। 12 5 17 16 और 5 गैस। कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी 16 5 21 में आएगा। 21 पर क्या होता है यू क्यू एफ जे एच डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट प्रश्न हमारा अरेंजमेंट सेकेंड अरेंजमेंट का प्रश्न है। और इस प्रश्न से करीब 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक ही प्रश्न है, एक बार सॉल्व होगा, उसके बाद में आंसर क्वेश्चन अलग अलग पूछ लिए गए हैं। देखो अभी बानू चारू देव और ईसा 5 दोस्त हैं। कितने? 5 हैं। उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। उत्तर की तरफ मुँह किए हुए बैठे हैं। कैसे? इस तरह 1 2 3 4 5। ठीक है। और मुँह सभी का उत्तर की तरफ है इस तरीके से। अब देखो जो नहीं इसी क्रम में हूँ। अब देखो सभी पाँचों को 5 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी पसंद है। जितने भी 5 हैं उन्हें अलग तरह की मिठाई भी पसंद है। अब देखो कथन पढ़ेंगे, उसके बाद में आंसर देंगे। जो पेड़ा पसंद करता है वह पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है। यानी जो बीचों बीच है उसे तो पेड़ा पसंद है। पेड़ा तो हम पी से डिकोड कर देंगे। ठीक। आगे देखो चारू और बानू पेड़ा पसंद करने वाले के किसी भी एक तरफ बैठते हैं। यानी चारू या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, बानू भी या यहाँ होगा या फिर यहाँ। ये दोनों ऐसी इन्हीं दो के बीच में है। बानू लड्डू पसंद करता है। ठीक है। और देव किसी भी सिरे पर नहीं बैठता है। देव है वो किसी सिरे पर नहीं बैठता है, यानी कि वो तो यहीं बैठेगा। फिर सो गया क्योंकि चारू और बानू इसके आसपास हैं, तो देव यहाँ बीचों बीच है। अब नेक्स्ट देव बर्फ़ी पसंद करता है। लेकिन यहाँ तो दे रखा है देव बर्फ़ी पसंद करता है, जो वो जामुन पसंद करने वाले के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। कुछ गलत हो गया, इसे दोबारा करते हैं। देव यहाँ नहीं बैठेगा। ये तो पेड़ा पसंद करने वाले का है, तो देव बर्फ़ी पसंद करता है और वो जामुन पसंद करने वाले के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो जामुन पसंद करता है वो लाइन के चरम छोर पर बैठा है। और अभी जामुन पसंद नहीं करता है। ततली कौन पसंद करता है ये पूछा गया। चारू और बानू या तो इस तरफ बैठे होंगे या इस तरफ, पूरा ये छोर पर बैठेंगे। ठीक है। तो चारू और बानू या तो यहाँ बैठ जाएंगे या फिर यहाँ बैठ जाएंगे, ये तो कंफर्म है। बानू लड्डू पसंद करता है और देव किसी भी सिरे पर नहीं बैठता है। चलो देखो इसमें देव जो है वो बर्फ़ी पसंद कर रहा है और वो जामुन पसंद करने वाले के बाएं, यानी कि वो बाएं छोर बैठेगा। ठीक है। देव तो बाएं छोर जगह तो यही है और तो कहीं है नहीं जगह यहाँ पर, क्योंकि वो छोर पर तो बैठेगा नहीं। और अगर हम इसे यहाँ बिठा रहे हैं तो ये बाएं छोर नहीं बन पाए किसी के तीसरे स्थान पर, तो फिर तो यही जगह है और तो कहीं हो नहीं सकती है। चलो देखो देव यहाँ बैठेगा और ईद क्या पसंद करता है? बर्फ़ी। बी से कर देते हैं। ठीक है। अब देखो अब ये जिसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है 1 2 3, वो क्या पसंद करता है? जामुन।
जो जामुन पसंद करता है वो छोर पर बैठेगा, यहाँ जामुन पसंद करने वाला यहाँ बैठेगा। और 1 2 3 ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठ गया देव। अब देखो बानू लड्डू पसंद करता है और देव किसी भी तीसरे चारों बानू पेड़ा पसंद करने वाले थे, किसी भी एक तरफ बैठते हैं। हाँ, जामुन कौन पसंद कर रहा है इसमें? हाँ, चारू और बानू अब एक ही तरफ तो बैठेंगे, तो इसमें बानू तो लड्डू पसंद कर रहा है, तो यानी कि बानू कन्फर्म हो गया, इसे लड्डू मिलेगा, तो ये यहाँ पर बैठेगा और चारू यहाँ बैठेगा। चारू बानू दोनों इस तरफ हो गए, एक तरफ हो गए पेड़ा पसंद करने वाले। अब बचा कौन सा? अभी और कौन बचा? ईसा। ठीक है, और मिठाई कौन सी बची हुई है? मिठाई बची है कतली। कतली यहाँ बैठाते हैं, तो पेड़ा पसंद करता है कौन? अभी या फिर ईसा? अभी जो है वो जामुन पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो अभी क्या पसंद करेगा? अभी मान लेते हैं ये पेड़ा पसंद कर रहा है, ईसा कतली पसंद कर रही है। सही तो बन गया। अब क्या पूछा जाए, कतली कौन पसंद करता है? तो ईसा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यही फिगर बनेगा। चलो नेक्स्ट है 173 के बाद 159 कैसे आया और ये क्रम कैसे चल रहा है बताओ। इसमें क्या लॉजिक है? ये ज़्यादा है संख्या, फिर ये कम है, फिर से ज़्यादा है, फिर से कम है, फिर से ज़्यादा है, तो कुछ तो इसमें लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है देखो, करते हैं। 173 से 159 होने में, 173 से 180 होने में 7 जोड़े गए, और 159 से 166 में भी 7 जोड़ दिए गए। अब 180 से 187 होने में भी 7, तो 166 से 187 होने में 7 जोड़ दो, कितने आ जाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 166 में 107 जोड़ेंगे 173, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलो इसमें बताइए, दी गई श्रृंखला में आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए। इसके आगे कौन आएगा? तो सबसे पहले देखो किस क्रम में ये चल रहे हैं। इससे जो ये बना हुआ है एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, इसे बन जाएगा। ऐसा था इस कोने में, इस कोने में आ गया। ठीक है, आगे वाले में इस कोने से, इसके बाद में ये वाले कोने में आया। ठीक है, इसके बाद में इस कोने में आया, फिर से यहाँ आ गया, अब कहाँ आएगा? यहीं पर। ठीक, तो ये वाला गलत है, ये भी गलत है। सी या डी में से एक होगा आंसर। अब देखो किस क्रम में, अब और अक्षर भी देख लो। पहली चीज़, जो यहाँ नीचे है वो ऊपर जा रहा है,
ये तो कन्फर्म है। टी यहाँ नीचे था ऊपर गया, पी यहाँ नीचे था ऊपर गया, सी यहाँ नीचे था ऊपर गया, तो एन यहाँ नीचे ऊपर जाएगा, तो इसमें तो एन ही ऊपर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट। इसका जल प्रतिबंध बताना है, ठीक है। बताओ, अपोजिट कर दो, डायरेक्ट उल्टा कर दो, नीचे ऊपर की ओर से नीचे, तो एन तो पहले आएगा नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। एस सी आर, आर ई वाला गलत है। ई इस तरफ मुँह नहीं होगा, समझ में आया? ऐसा पलटेगा, ये तो रहेगा ऐसा ही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित 5 में से 4 अक्षर निश्चित तरीके से समान है, दूसरे समान बना। 5 नहीं 4 में से 3 तो समान है और 1 विषम है, इसमें से बताइए कौन सा अलग है। देखो, नैप और स्लीप और स्लम्बर, ये तीनों एक ही के क्या है बोलते हैं, पर्यायवाची है, और ये अलाइव अपोजिट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, एबूज को ये लिखा जाता है ए बी यू एस ए, जेड वाई एफ एच बी, कैसे लिखा जा रहा है? ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, यू का क्या बनेगा एफ, सही है ना। एस का एच आएगा 1960, सही। 5 का वाई, सही, बी आएगा। अपोजिट लिखना है, आई का कितना हो जाएगा 18, तो एस वाले तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। आर आएगा, एन का एम हो जाएगा, ठीक है। एस का एच है, यू का एफ है, एल का ओ आएगा, के नहीं आएगा। एल 12 पर होता है, 12 जाएंगे 25 में से, तो कितने बचेंगे? ये 26 में से नहीं, 12 घटाएंगे हम 27 में से, तो बचेंगे 15, अपोजिट आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें बताइए पैथोलॉजी का डिजीज से, पैलेंटोलॉजी का किससे होता? तो ये तो पता ही होगा, पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट है रिलेशन से, बी एम और ए की माँ है, बी जो है वो एम और ए की माँ है, बी निगेटिव यानी कि फीमेल है, एम और ए की माँ है, एम बराबर ए। अब ये नहीं पता ये लड़का है या लड़की। जेड जो कि बाई का पति है और का दामाद है, बाई जो कि ए की बहन है, ए की बहन यानी कि एम की भी बहन हो गई, ठीक है। कौन है? बाई, यानी कि ए की बहन है बाई, और बाई का पति कौन है? जेड, पॉजिटिव, ठीक है। ओ का दामाद है, यानी कि इनका पति कौन है? ओ, इन्हीं का दामाद है ना। बी ओ से कैसे संबंधित है? तो बी तो पत्नी है ना ओ की, यही तो हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समझ में आया? इसमें बताइए, दिए हुए चित्र में कितने वर्ग हैं? बताओ कैसे लेना हुए? सीधा सीधा, एक तो यही, एक ही तो है ये वाला, न कि ये कटे हुए थोड़े ने। एक किसमें 2, और इसमें 3, और एक ये बड़ा वाला 4, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10, और एक ये 12 वाला 11 है, और एक पूरा वाला 12 है। और भी है, बताओ, और भी है, कैसे निकालोगे बताओ? अब कैसे देखोगे? 12 हो गए, एक ये वाला बनेगा, और ऐसे ही एक ये वाला बनेगा, ठीक है।
इसी तरीके से एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, 4 और बनेंगे। इसका मतलब तो कितने हो गए? 16। देखो आया समझ में? एक है प्लस ए बाई वाला है जो उतने टाइम बनाया था हमने डायग्राम। इस तरीके से 5 लोग बैठेंगे उत्तर दिशा की ओर मुड़ करके, और जो बीच वाला है उसे पेड़ा पसंद है, और बीच में कौन था? अभी हमने इसका डायग्राम लिया है। इसमें देखो प्रश्न क्या पूछा गया, चारों के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठता है? चारों के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? तो चारों कहाँ है इसमें? चारों के दाएं तीसरे स्थान पर, दाएं ईसा, दाहिना यही तो होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? ईसा। और ईसा क्या पसंद करती है? जामुन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए कथन दे रखा है और उसके निष्कर्ष हैं। भार ऊंचाई के समानुपाती होता है। यदि भार बढ़ता है तो ऊंचाई पूर्ववत रहती है। और निष्कर्ष दूसरा है, यदि ऊंचाई बढ़ती है तो भार पूर्ववत रहता है। क्वेश्चन क्या लेंगे बताओ? जो भार है वो ऊंचाई के समानुपाती है, यानी कि भार समानुपाती ऊंचाई, हाइट। भार को वैसे डब्ल्यू से लेते हैं, हमने बी बना दिया, चलो। समानुपाती, यदि भार बढ़ेगा तो ऊंचाई वैसी रहेगी? नहीं रहेगी, ये भी तो बढ़ेगी। पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, यदि ऊंचाई बढ़ेगी तो भार भी तो बढ़ेगा, समानुपाती है ना। दूसरा वाला भी गलत है। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं बताओ? बता दे। समकोण कैसे ढूंढते हैं? जिसमें 90 डिग्री हो। ये वाला एक है, ऐसे एक ये है, एक ये है, 4 तो ये सीधे सीधे बन रहे। समझ में आ रहा है? 4 तो यही बन गए, ठीक है। और एक ये बना 5, 5 हो गए। पाँच हो गए कि नहीं बताओ? छोटे छोटे देखते हैं पहले ये वाला, चलो गिनती करते हैं तभी आएगा समझ में। 1 2 3 4, ठीक। अब और एक ये 5। अब ये वाला देखो, एक ये बनेगा 2, और एक ऐसे बनेगा 3, एक इस साइड से बनेगा 4, ये वाले बनेंगे। टोटल कितने हो गए? 5 + 4 कितने हो गए? 9। देख लो दिए हुए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं बताओ? इसका आंसर दीजिएगा। सीधी रेखाएं कौन सी गिनेंगे? जो सीधी हैं, घूमी हुई नहीं गिनेंगे, ठीक है। ये वाली गलत है। देखो 1 2 3 4 5, ये वाली तो पूरी हो चुकी है, ठीक है। 5 के बाद में एक ये 6, ये 7, और भी है।
8 और 1 9, दोबारा गिनते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो 1 2 3 तो यही हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 9 और है। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ तो है इसमें। चलो देख लो इसका आंसर। थोड़ा सा यहाँ भी लग रही है सीधी रेखा, सीधी ये खींचती गई है शायद। वैसे तो इसमें 9 ही आ रही हैं। ऑप्शन बी इसका मुझे लग रहा है। आप बताना कमेंट में कौन सा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो ये बताइए, चुने हुए दिए गए छवि के प्रारूप को पूरा करेगा, कौन सा इनमें से पूरा कर देगा। तो ये नीचे साइड तो होगा नहीं, ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है। इनमें से बताइए कौन सा है। इन दोनों में क्या अंतर बताओ। ये जुड़ी हुई है पूरी यहाँ तक और ये नहीं जुड़ी है, तो ये वाली गलत है, ये सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट बताओ क्या पूछा गया। नारंगी के विपरीत कौन सा है। नारंगी यानी कि कौन सा है नारंगी। ऑरेंज। लाल, रेड, हरा, ग्रीन, स्लेटी ग्रे, नीला ब्लू, भूरा ब्राउन और ऑरेंज बचा केवल। कैसे निकालोगे बताओ। देखो ब्लू व ब्लू दोनों ज़्यादा कॉमन है, तो यानी कि एक जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, तो 6 कलर मिल जाते, यहाँ ऑरेंज हो जाता। यहाँ ब्लू के विपरीत क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज के विपरीत क्या आएगा, ब्लू, नीला। चलो इसमें बताओ श्रेणी में 14 के बाद 31 के बाद 59 के बाद 121 के बाद 239 क्या चल रहा है बताओ। स्टार्टिंग में तो यही दिखाई दे रहा है 14 दूनी 28 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3। दोबारा में क्या बन रहा है 31 दूनी 62, 62 में से 3 माइनस कर दो तब भी बन जाएगा 59 इंटू 2 माइनस 3, दूसरा ये बन गया। तीसरा कैसे बनेगा, प्लस 59 दूनी 118, ठीक है, 2 का गुणा प्लस 3, यही सही है। तो तीसरा तो वही बनेगा इंटू 2 माइनस 3। चौथे में क्या बनाएगा इंटू 2 और प्लस 3। चलो करो, 2 का मल्टीपल करें, 2 में 18 और 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4, ठीक है। बचा जोड़ना कितना है 3, 478 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 487। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दूसरा देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कैन यहाँ लिखा हुआ है और ये दर्पण रखा हुआ है, इसे बदलना है। बदलो। सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो के वाला गलत हो गया, सी नंबर का। ए के बाद में वाई आएगा, वाई तो सीधे रहेगा, ए भी सीधा रहेगा जैसा है। एन बदलेगा थोड़ा,
उल्टा थोड़ा इससे तीनों जगह बदला हुआ दिया है। ई तो पलट जाएगा, लेकिन यहाँ सेम दे रखा है, ये गलत हो गया। इनमें से बताओ के भी पलट दिएगा, सेम तो बनेगा नहीं। डी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है। एक लड़की को दर्शाती हुई औरत कहती थी वह मेरे माता के बेटी की बेटी है। कितना है? देखो एक लेडीज है, वो एक लड़की को बताती, लड़की को हम एल मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है। बन जाएगा कि वह मेरे माता की माता, अरे एक लेडीज है वो तो बोलती हैं इनकी माता के बेटी इनकी माता के बेटी, इनकी बेटी यही होगी, इनकी बेटी ये होगी, के बेटे इनके लड़के की बेटी ये रही, ठीक है। तो लड़की औरत से कैसे संबंधित है? तो लड़की जो है वो कौन है? औरत की पोती होगी यानी नातिन, ठीक है। यही तो नहीं रही। औरत कौन है? लड़की की दादी है। चलो सिंपल था। कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सत्य है? सत्य पूछा गया। इनमें से बताना कौन सा सही है, ठीक है। चलो बताओ। जी बड़ा है क्या? एन से बताओ। देखते हैं जी और एन का संबंध निकालो। ये तो इतना ही है, जी और एन। हाँ डी से निकाल दो। देखो डी से बड़ा तो ए है, ए से बड़ा एल है, और एल जो है वो जी से बड़ा है, और एल ए जो है वो डी के बराबर है। यहाँ ए से बड़ा एल है, ये एल गड़बड़ कर रहा है। ए और डी तो बराबर है, या फिर ए बड़ा है, ठीक है, ये मान सकते हैं। ए बड़ा है तो एल भी यहाँ बड़ा है, एल ए से बड़ा है, और जी जो है छोटा है एल से, तो जी और एन से क्या मतलब बोल दिया जाते हैं? इस प्रश्न को देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग देखिए और बताइए कमेंट में, हम इसे देख लेंगे। चलो ये बताइए, जी एल से क्यू बी बना है, डी एम से क्या बनेगा? जी होता है 7 पे, एल होता है 12 पे, बना गया 12 5 17 है, वो 70 है, और बी मतलब 22, ये बनेगा। सात से इसमें 10 जोड़ दिए गए, 12 से 10 22 हो गए, 10 जोड़ दो, 4 और 10 14 आएगा, एन आ गया, 13 और 10 23 डब्लू आ गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब ये बताइए, ब्यूटिशियन से पार्लर बनाया, मैकेनिक से क्या बनेगा? ब्यूटिशियन कहाँ होती है? पार्लर में। मैकेनिक कहाँ होते हैं? गैरेज में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये बताइए कैसे बनेगा? सिंपल लग रहा है मुझे तो, शायद 4 2 6 3 9 2 11 बन गया। ऐसे ही 2 और 3 और 9 12 और 1 13 ऑप्शन में भी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। समझ में आया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये इसमें संबंधित नहीं है, पूछा गया, ठीक है। कैसे निकालेंगे? पी होता है 16 पर, 20 पर, एच 8 पर, एस होता है 23 पर, आर 18 पर। तो विषम है 23 नंबर वाला, नहीं सॉरी, ये तो 24 पर होता है। तो अब बताओ कैसे निकालोगे?
कैसे निकाल सकते हो? इसमें और भी हम लगा सकते हैं लॉजिक, ये तो नहीं काम कर रहा है। चलो, पी का अपोजिट क्या होता है? पी का अपोजिट होता है के, यानी 11 नंबर का के। टी का क्या होता है? जी। एच का क्या होता है? एच होता है 8 पे 19 से, यानी एस। 24 3 बचेंगे, सी। आर का क्या होता है? आई, यानी 9। इनमें से बताओ। 11 7 19 3 और ये 9। इसमें तो आ रहा है, बताइए आ गया आपका? देखो, 11 क्या है? अभाज्य संख्या। 7 भी है, 19 भी है, 3 भी है, और 9 एक भाज्य संख्या है। ये 9 आर वाला ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलो इसमें बताओ निष्कर्ष कौन से सही है? केवल पहला सही है, दूसरा, या दोनों सही है? के से बड़ा ई है क्या? के बराबर आई है, आई से बड़ा एन है, एन से बड़ा या बराबर डी है, डी से बड़ा ई है, तो ये पहला तो सही है ना? और पहला सही है तो आगे देखिए। ई से, ई जो बड़ा है ए से, ई बड़ा है ए से बड़ा आर है, आर से बड़ा ई है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, इसमें बताइए क्या आएगा? कैसे लॉजिक लग रहा है बताइए। अंतर निकालते हैं सबसे पहले। 12 में 3 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में कितना जोड़ेंगे? 5 9, और 24 दूनी 48, 27 कितना जोड़ेंगे? 27। 3 तेरह 9, 9 3 27 थी, या 81 जोड़ेंगे इसमें। देखो बन रहा है। आप आंधी कितना जोड़ेंगे? 3 एकम 3, 24 243 जोड़ दो इसमें। 3 2 5 और 4 3 7, 2 और 1 375 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकती है। पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है? वर्ग जानते हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। चलो बनाओ। एक दो तीन, यही उठा लें तो बन जाएगा 1 2 3। इससे उठा के यहाँ रख दोगे, कैसे बनेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे रखोगे यहाँ पर पूरा फिट, ये बन जाएगा हमारा वर्ग। पहला दूसरा तीसरा सही है ना? ये वही वाला सवाल है, लड्डू बर्फी कतली वाला। क्या पूछा गया है देखो। कौन सा कथन सत्य है इनमें से बताइए। अभी और लड्डू पसंद करने वाला अंतिम छोर पे बैठते हैं क्या? देखो, अभी कहाँ बैठा हुआ है? अभी और लड्डू पसंद करने वाला क्या अंतिम छोर पर है? नहीं है ना, पहला गलत है। देव अभी और चारू के बीच में बैठा है। देव जो है कहाँ है? सॉरी, देव जो है वो अभी और चारू के बीच में बैठा है। देव कहाँ बैठा है? ये अभी और चारू के बीच में बैठा, नहीं बैठा ना, दूसरा भी गलत है। तीसरा, चारू बर्फी पसंद करता है। कहाँ गया? चारू बर्फी पसंद करता है, सी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये गद्यांश दे रखा है और इसमें कथन दिया गया है, बताना सही है गलत। कथन देखो पढ़ते हैं सबसे पहले। शहरों में गर्मियों के महीने में भू स्तर पर ओजोन इस सीमा से अधिक नहीं उत्पन्न होती है। बताइए सही है कथन? इसमें ढूंढते हैं कहाँ पर है।
जो गर्मियों के महीने में शहरों में उस स्तर पर ओजोन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। ओजोन इस सीमा से अधिक उत्पन्न नहीं होती, इसमें दिया गया, जबकि उत्पन्न होती है। यही कथन क्या है? गलत है। कथन क्या है? कथन संभवतः सत्य, पूर्णतः असत्य। क्या हो रहा है इसका राइट आंसर, आप बताइए। कथन जो है पूर्णतः असत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक और इसी में दिया गया कथन, भारत में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले शीर्ष 10 कारकों में से एक वायु प्रदूषण एक कारक है। बताओ, वायु प्रदूषण एक है, तो ये बताओ सही है या गलत है? ये तो सही है, यहीं दे रखा है। ये तो सबसे बड़ा कारक है वायु प्रदूषण। ठीक है, कथन पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इनमें से कौन सा जो इस समूह से संबंधित नहीं है? बताओ। 26 पे आता है जेड, फिर आता है डब्लू, 23 पर आता है, फिर 20 पर आता है। 3 का गैप है। अब देखो, 14 में से 3 गए 11, 11 में से 3 गए 8, सही है। 18 में से 3 गए 15, 15 में से 3 गए 12, सही है। 16 में से 3 गए 13, 13 में से 3 गए 10, सही है। और 25 में से 3 गए तो 23 तो नहीं बचेंगे ना, बाई डब्ल्यू यू, यही गलत है। जो भिन्न है वो कौन सा है? बाई डब्ल्यू यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी। समझ में आ गया? आगे देखिए। चलो ठीक है, हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू। और वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और हम डेली एक वीडियो लेकर आते हैं आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए। रीजनिंग का 35 क्वेश्चन और जीके के 50 प्रश्न। आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।